विधानसभा बहादुरगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। बहादुरगंज विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आती है। 1952 में बहादुरगंज सीट पर पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद एहसान ने जीत हासिल किया था। 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लखनलाल कपूर ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट रफीक आलम ने बहादुरगंज में जीत हासिल कर लिया था। 1967 में होने वाले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट दिलीप नारायण झा ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1969 और 1972 में कांग्रेसी कैंडिडेट नजीमुद्दीन ने बहादुरगंज में लगातार 2 बार जीत हासिल कर लिया था। 1977 के चुनाव में बहादुरगंज सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट इस्लामुद्दीन बागी ने विरोधियों को शिकस्त दिया था। 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट नजीमुद्दीन ने लगातार 2 बार बहादुरगंज सीट पर जीत हासिल कर लिया था। 1990 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट इस्लामुद्दीन बागी ने बहादुरगंज में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1995 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर अवध बिहारी सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जहीदुर रहमान ने बहादुरगंज की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 2010 और 2015 के चुनाव में बहादुरगंज सीट पर लगातार 2 बार मोहम्मद तौसीफ आलम ने कांग्रेस की टिकट पर जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 में मजलिस की टिकट पर बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद अंजार नईम ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में मोहम्मद अंजार नईम ने आरजेडी का दामन थाम लिया। इस बार भी मोहम्मद अंजार नईम पर आरजेडी भरोसा जता सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद अंजार नईम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद अंजार नईम 85,855 वोट हासिल कर पहले स्थान पर रहे थे, तो वीएसआईपी कैंडिडेट लखनलाल पंडित 40,640 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद अंजार नईम ने लखनलाल पंडित को 45,215 वोट के मार्जिन से हरा दिया था, तो कांग्रेस कैंडिडेट तौसीफ आलम 30,204 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत हासिल कर लिया था। मोहम्मद तौसीफ आलम ने चुनाव में 53,533 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट अवध बिहारी सिंह को 39,591 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मोहम्मद तौसीफ आलम ने अवध बिहारी सिंह को 13,942 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट मोहम्मद मशरफ आलम 33,638 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट से कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद तौसीफ आलम ने चुनाव में 30,551 वोट हासिल किया था, तो जेडीयू कैंडिडेट मोहम्मद मशरफ आलम ने 26,752 वोट हासिल किया था। इस तरह से मोहम्मद तौसीफ आलम ने मोहम्मद मशरफ आलम को 3,779 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट लखनलाल पंडित ने 9,062 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के चुनाव में बहादुरगंज सीट से कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद तौसीफ आलम ने चुनाव में जीत हासिल की थी। मोहम्मद तौसीफ आलम ने चुनाव में 58,938 वोट हासिल किया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सिकंदर सिंह को 15,917 वोट मिला था। इस तरह से मोहम्मद तौसीफ आलम ने सिकंदर सिंह को 43,041 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट शहाब आलम ने 8,712 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार की स्थिति मजबूत लग रही है। वैसे ओवैसी की पार्टी इस सीट पर आरजेडी से बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।